हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने लिम्फ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हमने हार्ट कैसे वर्क करता है, हाउ हार्ट्स वर्क। ठीक है, और आर्टरीज और वेन का डिफरेंस मैंने कहा था कि आपको खुद करना है। ठीक है, आज हमने लिम्फ पढ़ना है। लिम्फ क्या है, इसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ब्लड की तरह ये भी एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। क्या होता है, जब कैपिलरीज की वो वॉल होती है ना, उनके थ्रू कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड की सेल होती है, वो एस्केप कर जाती है, वहाँ से निकल जाती है। किसके अंदर चली जाती है? इंटरसेलुलर स्पेस में। किसके? टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में। तो वो जो इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड गया है उसको हम बोल रहे हैं लिम्फ। अब टिश्यू के अंदर है, इसको इस वजह से इसको हम बोल देते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद आता है इसके कैरेक्टर क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, ये कलरलेस होता है। ठीक है, सेकंड, ये जो फैट होता है उसको एब्जॉर्ब भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। और इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू। एक्सेस टिश्यू जहाँ भी होगा उसको ड्रेन अवे कर देगा। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सबसे इसके टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, जाइलम और फ्लोएम। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, इनके डिफरेंस आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, देन ट्रांसपिरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के अंदर वाटर लॉस कैसे होता है? एरियल पार्ट्स से होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस किस फॉर्म में होगा? वेपर के फॉर्म में होगा। ठीक है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा कि हार्ट कैसे वर्क करता है, ब्लड के बारे में पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, मतलब कि उसके बाद हमारा लास्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? कोई भी वेस्ट मटेरियल जब हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, इट इज़ द प्रोसेस टू इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है, और डिफरेंट एनिमल में वेरी कर सकती है। सिंपल सी बात ये है, जब हम अपने वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। और कम्प्लीटली इट इज़ नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? डाइजेस्टिव वेस्ट हमने पढ़ा है इसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी वेस्ट और CO2 होता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट जिसके बारे में हमने पढ़ना है। एक्सक्रीशन के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? यूरिया हो सकते हैं, यूरिक एसिड हो सकते हैं, अमोनिया हो सकती है, वाटर हो सकता है, ETC। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी जो इसमें इन्वॉल्व होती है। पहली होती है बेटा किडनीज होती है, सेकंड यूरेटर होता है, यूरेटर भी 2 होते हैं, किडनीज भी 2 होती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर 1 होता है, और यूरेथ्रा भी 1 होती है। ठीक है, क्या करती हैं किडनी? क्या करती है? ये तो फिल्टर करेगी बेटा ब्लड को, ठीक है, और रिमूव करेगी वेस्ट को। ब्लड को फिल्टर करेगी तो यूरिया वगैरह है उसको बाहर निकालेगी, एक्सेस वाटर लॉस करेगी। ठीक है, यूरेटर हो गया, ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी। किडनी से यूरिन को बाहर निकाल के यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? स्टोर करेगा यूरिन को। उसके बाद यूरेथ्रा आती है, वो ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। मतलब कि कंप्लीटली सिस्टम है ये एक्सक्रीशन का। उसके अंदर किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी क्या करेगी? फिल्टर करेगी। यूरेटर क्या करेगा? यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आएगी, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करेगा, और यूरेथ्रा इसको एक्सक्रीट आउट करेगी या बाहर निकालेगी। ठीक है, किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट मानी जाती है, या फिर किडनी की कौन सी यूनिट है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? ये फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी के अंदर। ये कंसिस्ट होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल होता है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल क्या करता है? फिल्टर करता है ब्लड को, ठीक है, और कलेक्ट करता है यूरिन को। वहाँ से कहाँ भाई? बोमेन कैप्सूल के बाद PCT आती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड डक्ट। ठीक है, ट्यूबुल, फिर लूप ऑफ हेनले आता है, या फिर हेनलेज लूप कह दो। ये क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। जो भी एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज या अमाइनो एसिड या वाटर
फिल्टर हो गया है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लूप ऑफ हैनले होता है, पीसीटी होती है, डीसीटी होती है, कलेक्टिंग डक्ट जिसके अंदर यूरिन इन लास्ट एंटर करेगा, देन यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। देन यूरिन एंटर इन द यूरेटर थ्रू द कनेक्टेड यूरिन थ्रू द डक्ट, मैंने बताया कलेक्टिंग डक्ट होता है इन यूरिनरी ब्लैडर। सिंपल मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। बेटा ये तो हो गया बोमेन कैप्सूल, यहाँ से आर्टरीज आती है और यहाँ से आउटसाइड चली जाती है, ब्लड आएगा, फिल्टर होगा, ये बोमेन कैप्सूल है, यहाँ ग्लोमेरुलस होती है, ठीक है। ये पीसीटी है, ये कंप्लीट पीसीटी है इतनी, ये लूप ऑफ हैनले है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ये डीसीटी है, ये हाईली कोइल्ड होती है, पीसीटी से भी ज़्यादा है, ये लूप ऑफ हैनले, ठीक है। ये लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये कंप्लीट था नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन के बारे में। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगा कि सबसे पहले बताया गया प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर्स होते हैं बेटा जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी इसके अंदर होती है, वाटर लॉस भी इसके अंदर से ही होता है, गैस एक्सचेंज भी इसके अंदर से होती है, ठीक है। एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, बाई ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है, वेपर के फॉर्म में जब वाटर एरियल पार्ट से लॉस किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। प्लांट के अंदर मतलब कि जब भी कोई मैच्योर हो जाती है लीफ बिल्कुल ही, या फिर बार्क या फिर वो लीफ काम की नहीं रहती, तो वो प्लांट उसको लूज कर देते हैं, मतलब कि जो पत्ते गिर जाते हैं उनको, इसी के बारे में बता रखा है, प्लांट ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स।